में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बैठक स्थिति में नमन मुद्रा, उसका प्रकार एक, उसके बाद एक सूचना है, उसके बाद शुद्धि क्रिया में हम कपालभाति का अभ्यास करने वाले हैं और शयन स्थिति में उत्थित पादासन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से हमारी शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। बैठक स्थिति में नमन मुद्रा प्रकार एक हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो इसका अर्थ क्या है? नमन यानी क्या? जब हम नमस्कार करते हैं और इस आसन में ये स्थिति हम करते हैं, इसलिए इस आसन को नमन मुद्रा कहा गया है। फिर इसकी विधि कैसे है? तो ये आसन हमें 3 अंकों में करना है और 3 अंकों में छोड़ना है। इस आसन के लिए बैठक स्थिति है तो आप इस आसन को वज्रासन में बैठकर या पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, आपको आपकी क्षमता के अनुसार आप किसी भी आसन में बैठकर इसका प्रयास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन में बैठने के बाद जब हम 1 अंक देते हैं तो आपके दोनों हाथ यहाँ पे जुड़े होने चाहिए आपके छाती के मध्य में, और आपको बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, एकदम स्थिरता से बैठना है। जब हम 2 अंक देते हैं तो 2 के अंक में आपको आपके हाथ आपके धीरे धीरे ऊपर जाने वाले हैं और आपको हाथों की नमस्कार मुद्रा करनी है। 3 के अंक में आपको आपकी गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकानी है और आपको सामने एक बिंदु पर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है और इस स्थिति में आपको 10 सांसों तक रुकना है। आसन छोड़ते समय फिर आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी। 3, 2, धीरे धीरे आपके हाथ नीचे आने वाले हैं और 1 में फिर आप नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये तो हमने देखी कि इस आसन की विधि क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको आसन करते समय कहा कि कालावधि, जब आप ये आसन पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये आसन 10 अंकों तक आपको इस आसन में स्थिरता से रुकना है और क्षमता के अनुसार आप 1 मिनट तक ये स्थिति आप बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद सावधानी क्या है? इस आसन का अभ्यास करते समय अगर जिन लोगों को घुटने में परेशानी है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर है या पैरों का कुछ बड़ा ऑपरेशन हो गया है और जिनके पीठ में या कमर में बहुत सीवियर कुछ पेन है, तो उन लोगों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। फिर उसके लाभ क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो नमन मुद्रा यानी जैसे कि मैंने आपको कहा इसका बेस है वज्रासन, तो वज्रासन के सारे लाभ आपको इस आसन से मिलने वाले हैं। इसके सिवाय आपके गर्दन या आपकी पीठ या आपके कमर के संबंधित जो भी विकार है वो इससे दूर होने वाले हैं। फ्रोजन शोल्डर यानी जिन लोगों को इसका प्रॉब्लम है, इसके लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद ये जैसे कि मैंने आपको कहा ये इसकी स्थिति है वज्रासन, तो इसको आध्यात्मिक आसन भी कहा गया है क्योंकि जब 1 के अंक में आप सबसे पहले नमस्कार करते हो तो आप खुद को नमस्कार करते हैं, यानी आपके अंदर जो आत्मा है उसको प्रणाम करते हैं। और 2 की स्थिति में आप जब हाथ ऊपर लेके जाते हैं तब आप ऊपर जाने के बाद परमात्मा को नमन करते हैं, इसलिए इस आसन को आध्यात्मिक आसन कहा गया है। अभी इसके बाद यहाँ पे एक सूचना लिखी गई है कि जब भी आप किसी भी क्रिया का, किसी भी आसन का अभ्यास करोगे तो आपको आपकी सांस कभी भी नहीं रोकनी है। कौन से भी आसन में जब तक आपको कहा नहीं जाता तब आपकी कोई भी आसन कर रहे हो आपको आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चलनी चाहिए। इसके बाद शुद्धि क्रिया हम देखने वाले हैं। शुद्धि क्रिया में योग में 6 शुद्धि क्रिया कही गई है। नेति, धौति, कपालभाति, नौली, बस्ती और त्राटक। उसमें से हम अभी आज कपालभाति देखने वाले हैं। तो इसका महत्व क्या है? कपालभाति का महत्व ये है क्योंकि जब हम कपालभाति में पूरक और रेचक इसी का हम अभ्यास करते हैं, जब हम सांस भर लेते हैं यानी पूरक करते हैं तो
हमारे अंदर जो भी अवयव है उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राणवायु या ऑक्सीजन मिलता है। और जब हम रेचक करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जो भी विजातीय चीज़ें हैं या घटक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ही महत्व है और इसको शुद्धिकरण क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम पूरक और रेचक करते हैं तो इसके अभ्यास से आपके सारे अवयवों की शुद्धि होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। इसके बाद इसकी कालावधि, जब आप ये पहली बार इस क्रिया का अभ्यास करने वाले हैं तो आपने सिर्फ 10 सांसों तक ही अभ्यास करना है। ये क्रिया आपको 3 बार करनी है, यानी पहली बार आप 10 अंकों तक अभ्यास करोगे, दूसरी बार 10 अंकों तक, तीसरी बार 10 अंकों तक। और ये 10 अंक आपकी क्षमता के अनुसार आप 108 या 120 अंकों तक बढ़ा सकते हैं। इसकी विधि में हम देखेंगे कि हम कैसे इसका अभ्यास करना है। उसके बाद सावधानी ये है कपालभाति करते समय कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, या हमारी जो कुछ लेडीज़ है वो गर्भावस्था में है, तो इन लोगों ने सिर्फ डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही कपालभाति का अध्ययन करना है। उसके बाद इसके लाभ हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि ये आसन, ये क्रिया हम बैठक स्थिति में करते हैं, चाहे आप नमन मुद्रा में कीजिए, वज्रासन में कीजिए, अर्ध पद्मासन में कीजिए या सुखासन में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो वज्रासन या पद्मासन के सारे लाभ आपको इस आसन से मिलने वाले हैं, इस क्रिया से मिलने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये शुद्धिकरण क्रिया है, तो इससे आपकी श्वसन संस्था है वो अच्छी तरह से कार्य करती है, आपका पाचन तंत्र सुधारता है। इसके बाद आपके आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और ये आसन डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और इससे आपकी प्रजनन संस्था या उत्सर्जन संस्था, इसमें भी इसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विधि कैसी है। तो कपालभाति में आप करते समय मैं यहाँ पे पद्मासन में ये आसन, इस क्रिया का अभ्यास करने वाली हूँ। आप चाहे तो वज्रासन या अर्ध पद्मासन, सुखासन में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने पद्मासन यहाँ पे किया है। इसके बाद आपको आंखें बंद करनी है। सबसे पहले तो आप रेचक करने वाले हो और जब रेचक करोगे तो आपका पेट अंदर जाने वाला है। पूरक, रेचक, पूरक। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप पूरक करोगे यानी सांस जब आप शरीर के अंदर लोगे तो आपका पेट बाहर आने वाला है, और जब आप रेचक करोगे, सांस को छोड़ोगे, तो आपका पेट अंदर जाने वाला है। तो पूरक पेट बाहर, रेचक पेट अंदर। मैं इसका एक बार आपको अभ्यास करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो रेचक से शुरुआत करनी है और ये एकदम धीरे धीरे स्थिरता से हमें करना है, शांतिपूर्वक करना है। इसमें कुछ भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। रेचक, अभी हमें समसमान पूरक और रेचक करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने छोड़ते समय रेचक से ही छोड़ा है। शुरुआत भी रेचक से की थी और पूरक रेचक ऐसे 10 अंकों तक मैंने अभ्यास किया और छोड़ते समय भी मैंने रेचक करके कपालभाति मैंने धीरे धीरे बंद की। तो आपने भी इसका 3 बार प्रयास करना है और आपके अंक 10 से लेकर 108 या 120 तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें शयन स्थिति का उत्थित पादासन देखना है। शयन स्थिति यानी आपको पीठ की बल सोना है और ये आसन हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी अर्थ देखेंगे। उत्थित यानी क्या? जब आपके पैर जमीन से ऊपर उठते हैं तो उसको उत्थित, ऊपर उठते हैं, इसलिए इसको उत्थित पादासन कहा गया है। पाद यानी हमारे पैर,
उत्थित यानी ऊपर उठना, पैरों का ऊपर उठना इस आसन में होता है, इसलिए इसको उत्थित पादासन कहा गया है। अभी इस आसन की विधि देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कालावधि। तो ये आसन जब आप पहली बार करोगे तो एक तो आप इस आसन का 10 अंकों तक प्रयास करते हैं, या 10 या 20 सेकंड तक आप इस आसन में रुक सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ाते समय आप 1 से 3 मिनट तक इस आसन का समय बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद सावधानी क्या है, जिन लोगों को कुछ पैरों में प्रॉब्लम है या बहुत ही सीवियर उनको पीठ दर्द या कमर दर्द है, तो इन लोगों ने इस आसन का अभ्यास बहुत ही सावधानी से या डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस आसन का हमें अभ्यास करना है। इस आसन से हमें लाभ क्या मिलते हैं? तो उत्थित पादासन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैर हमारे जमीन से 45 डिग्री एंगल में ऊपर उठते हैं। तो इस आसन के अभ्यास से आपकी जो पैर है उनका रक्त संचलन बहुत ही अच्छी तरह से होता है। आपके पैर जो है वो सुडौल यानी बहुत ही अच्छे बनते हैं। वजन घटाने में ये आसन बहुत ही लाभदायी है, और जिनको कुछ कमर दर्द है या पीठ दर्द है उसके लिए भी ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। और एक मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, इस आसन के अभ्यास से जो डायबिटीज के पेशेंट है तो उनको बहुत ही इस आसन करने से फायदा मिलता है। हम देखने वाले हैं उत्थित पादासन करने की विधि। तो उत्थित पादासन ये हमें शयन स्थिति में यानी पीठ के बल सोकर करना है। हम शयन स्थिति में आते हैं। ये हो गई आपकी शयन स्थिति। आपके जो दोनों हाथ है वो उसके तलवे जमीन पर आ जाएंगे। हाथ है वो शरीर के बाजू में है। ये हो गई एक की अवस्था। दोनों पैर भी जुड़े हुए हैं। अभी 2 की अवस्था में आपको धीरे से आपका पैर उठाना है और 45 डिग्री तक लाना है। दोनों जो पैरों की जो उंगलियां है, जो नीचे वाला पैर है और जो ऊपर हमने 45 डिग्री तक लाया हुआ पैर है, वो उंगलियां हमें नीचे की ओर से खींचना है और हमारा ध्यान हमारे पैरों की जो उठा हुआ पैर है उसकी उंगलियों पर रहेगा। और इस अवस्था में हमें 10 सांसों तक रुकना है। के अंत में हम धीरे धीरे पैर को नीचे लाने वाले हैं। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 पैरों की उंगलियों को खींचेंगे नीचे की ओर, 10 अंकों तक रुकेंगे। 3 पैर को नीचे लाना है। अभी यही हम दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3। ये हो गई आपकी उत्थित पादासन करने की विधि। अभी हम प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। अभी जो अगला भाग आने वाला है भाग 5, तो उसमें हम आंखों से संबंधित व्यायाम करने वाले हैं। तो ये हम देखेंगे अगले भाग 5 में। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।